राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। ये वीडियो है ये वीडियो है प्रकृति से जुड़ी हुई। आज मैंने पहली बार लाइफ में जो था वो मधुमक्खियों को जो था बैठते हुए देखा पेड़ के ऊपर। सोचा आपके साथ भी शेयर कर। आजकल जो है वो मधुमक्खियां जो है, बरसात तो हो रही है, हमारे बरसात शुरू होने वाली है, तो इस इलाके को छोड़ के जो है और जगह जा रही हैं। तो हमारे यहाँ भी एक जो जंगली मधुमक्खियां थी वो मंडराने लगी, और ये हमारे घर के आगे एक छोटा सा आम का पेड़ है, इसके ऊपर नीचे ही बैठ गई। तो इसको देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर बैठ जाएंगी, और फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बार बाज वगैरह जो होती है, कौवे वगैरह, इनके छत्ते को गिरा देते हैं, जिससे खतरा रहता है। फिर ये खाती हैं, ये जंगली हैं तो ये बहुत ही विषैली होती हैं, और इनको अगर ये ज्यादा काट लेती हैं तो उससे मौत भी हो सकती है इंसान की। लेकिन ये रहा कि ये जस्ट स्टे के लिए बैठी, तो एक दिन बैठी और दूसरे दिन जो थी वो उड़ गई थी। तो मैंने ये कैप्चर किया था, फिर इसको एडिटिंग करने में टाइम लग गया। तो ये परसों बैठी थी, तो आज एडिटिंग करके मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख कर कि हाँ, किस तरह से जंगली जो मधुमक्खी होती है वो कैसे एकदम से छत्ते को बना देती, छत्ते का रूप ले लेती हैं। तो मैं सोचा चलो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ, जो इस चीज़ को लव्स कर जाते हैं अपनी लाइफ में। मैं तो बहुत नेचर लवर हूँ, मुझे कोई भी नेचुरल चीज़ मिलती है तो मुझे बहुत ही अच्छी खुशी होती है, मैं उस चीज़ को इंजॉय करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए इस पल को। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, धन्यवाद इसके के लिए आपका। ये देखिए, मधुमक्खियां जो थी ऐसे भिन भिन करके आ रही थी, और ये धीरे धीरे जो थी वो ये इकट्ठी हो रही थी। पहले तो पत्तों के ऊपर भी बैठी हुई थी सब जगह, और फिर ऐसे एक दो जगह बैठ गई थी। इस तरह से बैठी थी, ऐसे ऐसे आके ऐसे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के जकड़ के ना, इकट्ठी ऐसे ग्रुपिंग, कितनी ग्रुपिंग होती है इनमें, कितनी वो होता है ना, स्ट्रेंथ होती है एक दूसरे के साथ, वो बोलते हैं ना, एकता होती है इनमें। इनको देखकर बहुत अच्छा लगा था, और दिन की जो एकता थी ना, उसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि देखो किस तरह से एक दूसरे के साथ ये एकता होती है इनमें। जैसे बोलते हैं कि रानी मक्खी होती है, मैंने तो एक बार देखी थी रानी मक्खी, वो भी छोटी वाली मधुमक्खी की देखी थी, बड़ी वाली को तो देखी नहीं, भाई कौन देखेगा, वो बड़ी खतरनाक होती है वैसे ही वाली। और एक दूसरे को ना ऐसे लटक जा रही थी एक दूसरे के साथ साथ। फिर ये जो इधर उधर बिखरी हुई थी ना सारी मधुमक्खियां, वो भी सारी इकट्ठी होके इन्होंने एक छत्ते की शेप ले ली थी, बस उस तरह से। अब मुझे तो, मैं तो लाइव देख रही थी तो विजुअल हो रहा था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। आपको तो फोन से कैप्चर है तो इसमें उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से सारी कैसी इकट्ठी हो गई ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इसीलिए बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो एकता में अगर बल हो ना, तो देखिए कितनी अच्छी तरह और ये गाइड कितनी अच्छी तरह करती थी कि उनको मौसमों का पता होता है, कहाँ जाना है। और जो देखो, कोई रानी मक्खी होगी वही गाइड करती है कि यहाँ पे स्टे करना है, यहाँ बैठना है, या यहाँ अच्छा रहेगा। किस तरह से सोचते हैं ये इंसेक्ट भी, कितने माइंडेड है। और आजकल आम का सीजन है ना, तो हमारे यहाँ पे जो है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं, तो यहाँ पर आम जो है लगे हुए हैं हमारे, पक्के नहीं है अभी तक। अभी बीच की गुठली जो वो तैयार हो रही है। और ये इस आम के ऊपर जो बैठी है ना, ये बोलते हैं ना अचार वाला आम, वो वाला आम है। ये बहुत ही मोटा मोटा होता है, इसका वो पल्प जो होता है ना बहुत मोटा होता है। लेकिन आज है 1 जुलाई, तो देखिए अभी तक हमारे यहाँ आम जो है अभी पके नहीं है, और पकने वाले हैं। ये है अचारी आम जिसके ऊपर ये बैठ रहे थे। तो इसका अचार इतना टेस्टी डलता है ना, बहुत टेस्टी अचार होता है इस आम का। तो आम भी दिखाई दे रहे होंगे आपको साथ में लगे हुए। और देखिए किस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, देखिए देखिए किस तरह से शेप ले रहे हैं ऐसे और हमारे यहाँ, चलो हम तो देखते रहते हैं, लेकिन कईयों ने नहीं देखा होता कितने बड़े बड़े ये जो जंगली मधुमक्खी, इनके बड़े बड़े छत्ते होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े, और बड़ी खतरनाक होती है। और इनको देख के ना मुझे अपने जो जो हमारे पास में हुई है ना घटनाएं, वो रिमेम्बरेंस आ रही है मधुमक्खी से रिलेटेड। तो आज मौका मिला है शेयर करने की, तो आपके साथ करती हूँ। हमारे यहाँ ना क्या होता है कि ऐसे ऐसे महान होते हैं ना इंसान हमारे यहाँ पर, कई कई जो, ये तो कुछ भी नहीं है पेड़ कि इतने बरगद के पेड़ देखे होंगे आपने, आगे से आगे कितनी जो उनकी टहनी कितनी लंबी लंबी होती है, कैसे होती है ना, पत्ती पत्ती मोटी।
तो ज़्यादातर वहां भी बैठते हैं। ये मेरे जो मायका है ना, उसके घर के नीचे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और उस पेड़ के ऊपर दो दो जो थे वो एट ए टाइम जो थे, ये मधुमक्खियां छत्ते बनाती थी। तो आपको पता है गांव में या इलाके में होते हैं जिनको मतलब वो बड़ी आसानी से जो है वो शहद निकाल लेते हैं छत्तों से, ठीक है। उनको नहीं होता कि कितनी हाइट पे है, कैसी जगह पे, वो बड़े बंदे बड़े ग्रेट होते हैं, वो ऐसे निकाल लेते हैं। तो हमें मतलब हमारे घर के जस्ट नीचे था वो बरगद का पेड़, तो वहां पे दो दो मधुमक्खियां छत्ते डालती थी, हर साल डालती थी वो। और सीजन में मतलब अपना बच्चे करके और वो शहद बना के बच्चों को पाल के चल जाती थी। और क्या हुआ कि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता था कि हाँ, तो कुत्ते कत्ते भौंकते, तो हम सोचते थे कि हाँ मधुमक्खियों के जो छत्ते से शहद निकालने कोई आया, लेकिन हमें पता नहीं चलता था। हमें हमें तो ऐसे दिन में ही उन पेड़ों को देख के डर लगता है कि इतनी हाइट पे इन्होंने छत्ता डाला हुआ है ना। और एक बार क्या हुआ कि रात के 11 बजे हुए थे, और ना एक हमारे यहाँ बोलते हैं कि बनौर बोलते हैं इसको, हमारी भाषा में बनौर, मधुमक्खियों को बनौर बोलते हैं। और जो मधुमक्खियों को शहद निकालते हैं उसको बोलते हैं बनौर, बीनना, बीनना, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं बड़े, तो हमारे एक चाचा जी थे गांव से, तो बहुत एक्सपर्ट थे इसको शहद निकालने में। तो उनका क्या हुआ कि रात को 11 बजे थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए ना, ऐसे हर बार ही करते थे वो, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि उनकी जो ऐसे छोटा बाल्टू होता है, बाल्टी के छोटा जो होता है, छोटा वाला पॉट, बाल्टू बोलते हैं उसको, वो लेके चढ़ गए, वो चले गए। अब ऐसे तो वो पता नहीं देते थे किसी को, और हमें पता नहीं लगता था कि हाँ कोई ले गया। तो सुबह लगता था कि हाँ थोड़ा कम लग रहा है, ये तो लगता है कोई ले गया अभी इनके, कोई शायद निकाल के ले गया अभी। तो क्या हुआ कि उनका ना वो बाल्टी छूट गई उनके हाथ से, गलती से छूट गई उनसे, और बड़ी आवाज हुई, और हम सब उठी कर टॉर्च से लेके लगे करने। तो हमें पता चला कि चाचा जी इस टाइम जो थे और वहां पे लटके हुए ऊपर, लटके तो नहीं थे वो, उन्होंने पकड़ा लेकिन उनके हाथ से वही छूटा। देखिए कितनी रात को अंधेरे में, हे भगवान, किस तरह से, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ कैसी बातें सुना रही है। और हाँ, एक और इसके साथ ही याद आई घटना। तो उसी जगह पे मतलब हर साल ही बैठता था वहां पे, दो दो छत्ते में, जैसे बताया मैंने आपको, दो दो छत्ते डालते थे मधुमक्खी जंगली। तो एक बार क्या हुआ कि 16 16 17 साल पुरानी बात है। तो एक बार क्या हुआ कि सुबह 10 10 सवा 10 11 बजे का टाइम था, और बहुत सारी मधुमक्खियां थी लगी, मंडराने लगी बहुत सारी मधुमक्खियां। और जो उनके नीचे एक घर था ना, उनके जो बकरियां थी, भैंस थी, या जो, उनको लग पड़ी मधुमक्खियां काटने, और उनके जो मालिक आए तो उनको भी काटे, और वो चिल्लाए, और जो भी उधर जाना चाहे तो मधुमक्खी पीछे का पीछे भाग आए। और जो भी जाए मतलब तो मधुमक्खी पीछे भाग आए, फिर जाए भी तो उनके पास कोई कैसे जाए। और थे भी पता है, दो दो छत्ते थे और दोनों को ही गिरा दिया। तो हम सभी तो बोले कि ये किसी ने ना पत्थर मारा इनको, एक तो हाइट तो बहुत थी, पत्थर तो कौन मार सकता है, लेकिन ऐसे मन में आया ना कि भाई किसी ने पत्थर मार दिया दिन में, और सारे गांव को खा लेंगे अभी मधुमक्खियां। जो जिनकी जो भैंसों को कोई 100 100 200 200 400 मधुमक्खियों ने डंक मारे हुए थे, उनके जानवरों को, उनको भी, उनको मालिकों को भी खुद भी, और जो गांव के जा रहे थे छुड़ाने कोई रास्ते में तो, और हमारा घर ऊपर था तो रास्ता उधर से जाता था, तो कैसे जाए कोई। और इधर उधर से गए लोग, जाना तो कैसे, धुआं धुआं डालते हैं हमारे यहाँ अगर मधुमक्खियां या रंगड़ जो होते हैं इंसेक्ट्स बस्ट, तो बोलते धुएं से उड़ जाते हैं, धुआं डालने तो भी कहाँ जाए वो। और दो दो छत्ते की मधुमक्खियां नीचे गिर गई हैं, छत्ते टूट गए हैं। फिर फिर बहुत देर के बाद जो थी वो थोड़ी शांत हुई मधुमक्खियां। तो डॉक्टर वगैरह को बुलाया और उनको इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह चढ़े, पशुओं को भी। तो वो चलो ठीक हो गए। तो उस टाइम तो पता नहीं चला कैसे, लेकिन और फिर थोड़ी 2 3 घंटे के बाद फिर से वो वैसे ही मतलब भिनभिनाने लग पड़ी। और मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि बनौर उबनी गया, जब जो होता है मधुमक्खियां उड़ती है ना बहुत ज्यादा ऐसे पागलों की तरह, तो उसको बोलते हैं उबड़ गया वे, और काटता है फिर उसके बाद वो। तो जब देखा तो लगा पता कि उसको पता कौन करा, पत्थर तो कोई नहीं मारा था, और एक बाज आ रहा था ना, बाज, ईगल, तो वो उसको जो था वो उसके छत्ते को हिट करके जा रहा था, जिससे उनके छत्ते टूट जा रहे थे। और पहले भी उसने हिट किया था, और उससे क्या हो रहा था कि वो गुस्से में आ रही थी मधुमक्खियां, और फिर गांव वालों को परेशान कर रही थी। और देखिए इन्होंने 9 10 मिनट में ही कितना बड़ा जो छत्ता बना दिया, सारी बैठ गई थी अब तो शायद, मुझे लगता है। हाँ बैठ गई थी अभी तो और कुछ बैठ रही थी।
तो मुझे तो कितनी मतलब इनको देख के ना अपनी पूरी वो चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। अच्छा लगता है, याद याद आती है पुरानी तो बातें, मजा आता है। और हमारे यहाँ फूल वूल खे, तो हमने तो सोचा कि यहाँ बैठ जाएंगे तो इनको फूल फूल हो जाएंगे रस चूसने के लिए, लेकिन चलिए उन्होंने स्टे ही किया था थोड़ी ही थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो होता है ना, मेरा बहुत हौसला बढ़ाता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।